जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं एक नया सफर जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पूरे ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये बिजली है क्या चीज? वो कौन सी खुफिया ताकत है जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है? आखिर क्या है इसका सीक्रेट? तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझना होगा, और वो बुनियाद है चार्ज यानी आवेश। तो देखिए, चार्ज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल भाषा में ये किसी भी चीज की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो उस पर एक जोर लगता है, एक खिंचाव या एक धक्का, और इसको हम नापते हैं कूलम में। अच्छा, अब ये चार्ज भी ना दो तरह का होता है। एक है स्टैटिक चार्ज जो एक जगह रुका हुआ है। याद है बचपन में हम प्लास्टिक के स्केल को सर से रगड़कर कागज के टुकड़े उठाते थे? बस वही है स्टैटिक चार्ज। और दूसरा है डायनामिक चार्ज। ये है असली प्लेयर। ये चलता है, बहता है, और यही वो चार्ज है जो जनरेटर से निकलकर हमारे घरों तक करंट बनकर आता है। और जैसे ही ये डायनामिक चार्ज मोशन में आता है, एकदम से एक इलेक्ट्रॉन सुपर हाईवे तैयार हो जाता है, और इसी सुपर हाईवे को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या है? बहुत सिंपल, ये बस चार्ज का बहाव है। इसका मतलब कि किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर गया। फॉर्मूला भी एकदम स्ट्रेट है, I बराबर Q बटा T, और इसकी यूनिट है एम्पियर, जिसे हम A से लिखते हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इस करंट को बहने के लिए एक धक्का चाहिए, और जब वो बहता है तो उसे रोकने वाले भी खड़े होते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली कॉस्मिक बैटल, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का। तो इस बैटल में वोल्टेज है हमारा कमांडर। ये वो फोर्स है, वो प्रेशर है जो चार्ज की पूरी आर्मी को ऑर्डर देता है, आगे बढ़ो। टेक्निकल भाषा में इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। और अगर वोल्टेज कमांडर है तो रेजिस्टेंस है वो गार्डियन, वो गेटकीपर जो रास्ता रोककर खड़ा है। ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको स्लो डाउन करता है, और इसी टक्कर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में बदल जाती है। कभी सोचा है बल्ब गर्म क्यों होता है? इसी रेजिस्टेंस के कारण। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक पानी का पाइप है। पानी में जो पानी का प्रेशर है वो है हमारा वोल्टेज। पानी कितनी तेजी से बह रहा है वो है करंट, और पाइप कितना पतला या चौड़ा है वो है रेजिस्टेंस। बिल्कुल साफ है ना? पाइप जितना पतला होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी और पानी धीरे बहेगा। तो अब जब हमने तीनों प्लेयर्स वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को समझ लिया है, तो अब वक्त है उस गोल्डन रूल को जानने का जो इन तीनों को एक साथ बांधता है, और वो है ओम्स लॉ। ये लॉ कहता है कि वोल्टेज सीधा सीधा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। सिंपल। और इसका फॉर्मूला है V = I × R, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे फेमस फॉर्मूला। और हाँ, एक वाइवा अलर्ट, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे SSC JEE, वो ये बात गांठ बांध लें। ओम्स लॉ की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो V = IR नहीं है, वो है V is proportional to I। वाइवा में या MCQ में अगर ये ऑप्शन दिखे तो आंख बंद करके इसी को टिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। जब सर्किट सिंपल नहीं रहते, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तब पिक्चर में आते हैं हमारे अगले सुपर हीरो, किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ ने हमें दो रूल्स दिए। पहला है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। बहुत ही सिंपल रूल है। ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, यानी जहां बहुत सारे तार मिलते हैं, वहां जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। चार्ज कहीं गायब नहीं हो सकता। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर आता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये कहता है कि किसी भी बंद लूप में अगर आप घूमेंगे तो सारे वोल्टेज ड्रॉप्स और गेन्स का टोटल सम 0 होगा। इसके पीछे का प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लीजिए, ये है मिशन का डीब्रीफ, एकदम एग्जाम चीट शीट। हमने अब तक जो भी कवर किया, चार्ज, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, KCL, KVL, सब कुछ एक जगह। क्विक रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। तो अब जब हमारे DC सर्किट्स के फंडे एकदम क्लियर हो गए हैं, अगला मिशन और भी एक्साइटिंग होने वाला है। सवाल यह है कि जब करंट अपनी डायरेक्शन बदलता है, जब गेम में AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की एंट्री होती है, तब क्या होता है? सोचेगा जरूर।